Yes, this is my lecture number 3 of issue of shares. लास्ट लेक्चर में मैं पॉइंट्स टू रिमेंबर पे आ गया था, बट बिफोर पॉइंट्स टू रिमेंबर मेरे को आंसर देते जाओ, लाइन से देते जाओ। गोयल, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स जिससे ज़्यादा हम लोग शेयर्स इश्यू नहीं कर सकते उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑथोराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल एंड रजिस्टर्ड कैपिटल। हाँ, रजिस्टर्ड कैपिटल। अच्छा, उसमें से जो ऑफर करते हैं उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं नमन? यस सर। जो ऑथराइज कैपिटल में से ऑफर करते हैं पब्लिक को वो कौन सा कैपिटल हुआ? इशू कैपिटल। अच्छा, और वो जो ओरिजिनल प्राइस पर शेयर होती है ना नमन? हाँ सर। ओरिजिनल प्राइस पर शेयर उसको क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। वेरी गुड। और वो इशूड कैपिटल तो ऑफर किया है, लेकिन उसमें से जो पब्लिक का रिस्पॉन्स आता है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं उर्वशी? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल। लेकिन जितना ऑफर किया था अगर उससे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गया तो क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्राइब्ड। और अगर सेम आ गया तो? इक्वल सब्सक्राइब्ड। और कम आया तो? अंडर सब्सक्राइब्ड। अच्छा, ये जो 10 रुपीज़ है पर शेयर, ये एक साथ भी कलेक्ट कर सकते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी कलेक्ट हो सकता है ना? हाँ। अगर इंस्टॉलमेंट्स में कलेक्ट हुआ तो पहले इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? एप्लीकेशन मनी। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट कॉल मनी। और सेकेंड एंड फाइनल इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं? वही बोलते हैं जो मैंने बोल दिया। हाँ। मैंने आंसर ही दे दिया। चलो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कली, जो इंस्टॉलमेंट्स है ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। एप्लीकेशन का 2 रुपीज़, अलॉटमेंट का 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़। सो शेयर तो 10 रुपये का है, लेकिन अभी तक कंपनी ने 7 रुपये ही डिमांड किया है शेयर होल्डर से। सो ये जो डिमांड किया उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल। अच्छा, ये कॉल्ड अप कैपिटल में से जो नहीं मिलता है, जो अमाउंट नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलेंगे आप लोग? कॉल्स इन अरियर्स। और जो अमाउंट मिल जाता है, उसको पारेख हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल। अच्छा, मेरे को हिरल बताना, डिविडेंड जो परसेंटेज में दिया रहता है वो डिविडेंड कौन से कैपिटल पे कैलकुलेट करना चाहिए अपने को? पेड अप कैपिटल पे। और डिविडेंड पहले इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना चाहिए या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और डिविडेंड एक्सपेंस होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स होता है। अगर प्रॉफिट्स नहीं कमाया तो इक्विटी हो या प्रेफरेंस किसी को भी नहीं मिलेगा। और कमाया तो पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले मिलेगा। अच्छा, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जिनको नहीं कमाया तो भी उनका डिविडेंड कैलकुलेट होकर जमा होता रहता है, और जिस दिन प्रॉफिट कमाएंगे पूरा कंप्लीट जमा हुआ डिविडेंड अपने को देना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड देना पड़ेगा। कौन से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं। अच्छा विवेक, 10 रुपए के शेयर्स को 10 रुपए में इश्यू किया तो क्या बोलेंगे? इश्यू एट पार। और 12 रुपए में इश्यू किया तो? इश्यू एट प्रीमियम। अच्छा, वो जो 2 रुपीज एक्स्ट्रा आया, हाँ सर। वो अपना प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है सर। अच्छा, ये 12 रुपीज को क्या बोलेंगे? 12 रुपीज को इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस बोलेंगे। वेरी गुड। इसमें से कितना नॉमिनल वैल्यू? 10 रुपीज। और कितना प्रीमियम? 2 रुपीज। ये जो एक्स्ट्रा 2 रुपया मिला, ये प्रॉफिट है क्या लॉस है? प्रॉफिट है। ये गुड्स बेचने पे कमाया या शेयर्स बेचने में कमाया? शेयर्स बेचने पे। गुड्स बेचने पे कमाते वो प्रॉफिट को बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? रेवेन्यू प्रॉफिट। और शेयर्स बेचने पे कमाते हैं वो प्रॉफिट्स को बोलते हैं जो गुड्स बेच के नहीं कमाते ना, गुड्स और सर्विसेज जिसमें हम डील करते हैं वो बेच के कमाते हैं ना, रेगुलर प्रॉफिट्स जो कमाते हैं उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट्स।
और जो गुड्स और सर्विसेज नहीं बेचा, अदर देन दैट कुछ भी हो, उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। आज मैं जो इनकम कमाता हूँ, मैं पढ़ाने से कमाता हूँ। आई एम प्रोवाइडिंग दिस एजुकेशनल सर्विस एंड आई अर्न इनकम। सो ये जो है, ये मेरा जो प्रॉफिट होगा उसको मैं बोलूँगा रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन अगर मेरे पास मैंने मेरा एक प्रॉपर्टी सेल आउट कर दिया और उसमें प्रॉफिट आया मेरे को, तो वो प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। समझा क्या? अगर एक फर्नीचर डीलर है, वो फर्नीचर बेच के जो प्रॉफिट कमाता है उसको बोलते हैं हम लोग रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन वो फर्नीचर डीलर के पास प्रॉपर्टी है, कार है, गोल्ड है, अदर देन आइटम और कमोडिटी इन विच ही डील इनटू, वो बेच के अगर वो कमाएगा, प्रॉफिट होगा, तो उसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। बोलो समझ में आई क्या बात? Yes, sir. सो ये प्रॉफिट को हम लोग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर करेंगे। कौन से साइड में ट्रांसफर करेंगे? ये देखो यहां पे लिखा है मैंने 10 रुपीज शेयर इश्यूड एट 12, तो ये 12 रुपीज को बोलते हैं इश्यू प्राइस। इसमें 10 रुपया नॉमिनल वैल्यू है और 2 रुपया प्रीमियम है। यस, नाउ एवरीबडी लिसन नाउ। प्रीमियम जो एक्स्ट्रा 2 रुपया मिला ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स इज ए कैपिटल प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर्ड टू द बैलेंस शीट ऑन द लाइबिलिटी साइड under the head reserves and surplus. So premium on issue of shares is a capital profit which will be transferred to balance sheet on the liability side. बैलेंस शीट में कौन से बाजू जाएगा? एसेट साइड नहीं, कौन से बाजू जाएगा? Liability. लाइबिलिटी साइड में जाएगा। और कौन से हेड में जाएगा? Reserves and surplus. यस, अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस। एज विच अकाउंट? Securities. Security. एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ठीक है ना? अच्छा, अब इसके आगे लिखो, ये पॉइंट्स टू रिमेंबर का पॉइंट नंबर 2 था ना, अब लिखो पॉइंट नंबर 3। पॉइंट्स टू रिमेंबर का पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, forfeiture and reissue of shares. Write down forfeiture, forfeiture and reissue of shares. forfeiture and reissue of shares. सी जो लेवल पे तुमको मैं पढ़ा रहा हूं ना, दैट इज एट द प्रोफेशनल लेवल। मैं तुमको प्रोफेशनल कोर्स के लिए रेडी कर रहा हूं, तो तुमको SYJC का लेवल ऑटोमेटिकली इजी लगने लगेगा। SYJC का लेवल में जब हम लोग SYJC के लेवल के जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, एट दैट टाइम यू विल फाइंड दैट दोज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, because the level at which I am teaching you all is exactly matching to the CA level. So ये सब होने के बाद मैं SYJC का बुक कराऊंगा, तो तुम्हारे लिए तो प्रैक्टिस सेशन जैसे होएगा। जो दूसरे लोग SYJC सीखते हैं, तुम्हारे लिए वो प्रैक्टिस सेशन जैसा हो जाएगा। अगर प्रैक्टिस सेशन जैसा होएगा तो एग्जाम में तो मार्क्स आना ही है, तो डोंट वरी अबाउट दोज प्रॉब्लम्स, वो जो हम लोग गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से करेंगे। पहले ये सब चीजें समझ लो अच्छे से। फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स क्या है? तुमको याद है मैंने बोला एप्लीकेशन, पहले लिख लो फिर समझाता हूं। पहले लिख लेते, नोट कंप्लीट कर लेते, फिर समझाता हूं। लिखो, इफ अ शेयर होल्डर does not pay his installments if a shareholder does not pay his installments,
in spite of reminders, if a shareholder does not pay his installments in spite of reminders, then his shares are forfeited. If a shareholder does not pay his installments in spite of reminders, then his shares are forfeited. Then his shares are forfeited. क्या हो गया महक? वो अपने आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं ना, रिमूवर का जरूरत ही नहीं है. सर उसका स्क्रीन ब्लैक हो गया पूरा, कुछ नहीं हाँ हुआ। तो उसको बोलो डिस्कनेक्ट होके वापस से रिकनेक्ट हो जाए. कभी कभी होता है नेटवर्क अगर अपना प्रॉपर नहीं है तो वो ब्लैक हो जाता है. डिस्कनेक्ट होके रिकनेक्ट होने बोलो. हाँ सर, मैंने फिर ज्वाइन किया। हाँ हो गया. हाँ सर। बीच में कभी भी हो है ना तो डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो जाया करो. ओके सर। चलो ठीक है. हाँ, if a shareholder does not pay his installments in spite of reminders, then his shares are forfeited, full stop. Shares forfeited means shares forfeited means whatever amount paid by shareholders on his shares will not be refunded. And the person no longer remain shareholder of the company. And the person no longer remains shareholder of the company. His shares stands cancelled, full stop. His share stands cancelled, full stop. एक लाइन छोड़ के लिखना. These forfeited shares can be reissued. These forfeited shares can be reissued. These forfeited shares can be reissued to some other person
either at par or at premium or at discount. Either at par or at premium or at discount. These forfeited shares can be reissued to some other person either at par or at premium or at discount. चलो अब समझना ये क्या लिखा है मैंने. फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स. एक शेयर होल्डर है, सुनो, अपना एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी 3 रुपीज, फर्स्ट कॉल मनी 2 रुपीज एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी 3 रुपीज. ये टोटल 10 रुपीज है. कंपनी ने टोटल 10,000 शेयर्स इशू किए. ये 10,000 शेयर्स पे कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मांगा, सबने दे दिया. अलॉटमेंट का पैसा मांगा, ये भी सबने दे दिया. फर्स्ट कॉल का पैसा मांगा. ये 10,000 में से एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है. एक शेयर होल्डर है, ये 10,000 शेयर्स जो कंपनी ने टोटल इश्यू करके रखा है ना, इसमें एक शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है. बाकी 9,000 ने तो फर्स्ट कॉल का भी पैसा दे दिया, लेकिन ये 1,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया उसने नहीं दिया. सुनो सुनो, मेरी जो सिचुएशन है वो तुमको समझ में आई? जो सिचुएशन मैंने क्रिएट की है, बोलो टोटल कितने शेयर्स कंपनी ने बेचे हैं? 10,000. 10,000. इस पे सारे के सारे शेयर्स पे एप्लीकेशन का पैसा आया या नहीं आया? आया. आया. अलॉटमेंट का पैसा आया या नहीं आया? आया. फर्स्ट कॉल का पैसा आया या नहीं आया? नहीं आया. नहीं आया. नहीं आया. कितने पे आ गया? 9,000 shares. 9,000 शेयर्स पे तो ये फर्स्ट कॉल का भी पैसा आ गया. कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया कलेक्ट नहीं हुआ? 1,000 shares पे. अच्छा, ये फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं है. फाइनल कॉल अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं है, किसी से भी नहीं मांगा है. कंपनी ने अभी तक 3 ही इंस्टॉलमेंट मांगा है. अच्छा, ये जो 1,000 शेयर्स है ना, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, कंपनी उसको लेटर भेजती है, बोलती है तुम्हारा फर्स्ट कॉल का पैसा बाकी है, पेमेंट करो. लेकिन इसके तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है. बोलो ये 3 रुपया कंपनी ने मांगा है क्या अभी तक? नहीं सर. नहीं, अभी तक कंपनी ने मांगा ही नहीं. कंपनी ने तो अभी तक फर्स्ट कॉल तक ही मांगा है. फिर कंपनी ने ये 3 रुपया भी मांग लिया. ये भी 9,000 शेयर्स ने तो पेमेंट कर दिया, और ये 1,000 शेयर्स पे ये 2 रुपीज भी नहीं आया, 3 रुपीज भी नहीं आया. मतलब ये 1,000 शेयर्स पे उसने 2 इंस्टॉलमेंट का डिफॉल्ट कर दिया ना. ये 1,000 शेयर्स पे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और इसने फाइनल कॉल भी नहीं दिया. मतलब कितना? 5 रुपया नहीं दिया. हाँ सर. अरे 5 रुपया नहीं दिया, लेकिन उसने 5 रुपया दिया भी तो है. उसने 5 रुपया नहीं दिया, लेकिन ये वाला 5 रुपया उसने दिया भी तो है. यस सर. तो कंपनी उसको बोलती है भाई तुम्हारा 2 इंस्टॉलमेंट बाकी है, तुम भरो ना, पेमेंट करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? कोई जवाब नहीं देता, कुछ रिप्लाई नहीं देता अपने लेटर का. तो कंपनी बाद में उसका शेयर्स ही कैंसिल कर देती है. कंपनी न्यूज़पेपर में वो नोटिस दे देती है. न्यूज़पेपर में नोटिस आता है, उसके पास भी भेजती है लेटर, और न्यूज़पेपर में पब्लिक नोटिस भी आ जाता है कि शेयर्स ये नंबर से ये नंबर तक का शेयर्स हमने कैंसिल कर दिया. नोबडी शुड परचेस, कंपनी हैज कैंसल दिस शेयर्स.
अच्छा, जैसे ही वो आप उसके पास लेटर आता है और वो न्यूज़पेपर भी देखता है और उसके घर में भी लेटर आता है कि उसके शेयर्स कैंसिल हो गए, तो वो भागता है कंपनी के पास और कंपनी को बोलता है ठीक है, मैंने ये तो पे नहीं किया, लेकिन मैंने ये तो पे किया है, तो 1000 इंटू 5 मेरा 5000 रुपया वापस दो। 1000 शेयर्स में मैंने 5 रुपया ये दोनों नहीं पे किया, लेकिन ये तो मैंने पे किया है 5 रुपया, तो मेरा 5000 तो दो, मेरा शेयर्स कैंसिल कर दिया। तो कंपनी बोलती है एक काम करते, कानून की किताब खोल के देखते हैं। हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 ओपन करते हैं। जब हम लोग कंपनीज एक्ट 2013 ओपन करते हैं ना, तो उसमें लिखा रहता है फॉरफीचर एंड रीइश्यू के रूल्स। कोई शेयर होल्डर अगर इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे और कंपनी अगर उसका शेयर्स कैंसिल करती है, तो जो पैसा उसने कंपनी को दिया है, कंपनी इज नॉट गोइंग टू रिफंड इट, ऐसा कानून में लिखा है। कंपनी वो पैसा रिफंड नहीं करेगी, तो बोलो कंपनी ने इसका शेयर्स भी कैंसिल कर दिया। हाँ सर। और इसका पैसा रिफंड किया गया। नहीं सर। नो सर। नमन, कितना पैसा कंपनी के पास पड़ा है इसका? 5000। 5000। अच्छा, मैं किसी का एडमिशन लूं, पैसा ले लूं और उसको मैं बोलूंगा भाग, अभी मैं नहीं पढ़ा था, यू आर रिमूव्ड फ्रॉम माई क्लास। वो बोलेगा सर पैसा रिफंड, मैं बोला गेट आउट, आई विल नॉट गिव। तो ये मेरी रेगुलर इनकम है, ऐसे ही कमाते हैं अपन। कोई भी काम ऐसा ही करता है क्या, लोगों को बेवकूफ बना के? नहीं सर। बोलने का मतलब ये है, ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, बट ये नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट हुआ है क्या? शेयर्स भी कैंसिल कर दिए, पैसा भी खा गए, ये नॉर्मल तरीके से प्रॉफिट हुआ है क्या? नो सर। तो गुड्स और सर्विसेज बेच के तो नहीं हुआ। एम आई करेक्ट? यस सर। शेयर्स कैंसिल करके हुआ है। अगर गुड्स और सर्विसेज बेच के प्रॉफिट हुआ होता, तो ये 5000 को अपन बोलते थे कैपिटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? सॉरी, गुड्स और सर्विसेज बेच के हुआ होता तो ये 5000 को बोलते थे रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट। लेकिन गुड्स और सर्विसेज बेच के हुआ है या शेयर्स को कैंसिल करके हुआ है? शेयर्स को कैंसिल कर शेयर्स को कैंसिल करके हुआ है। तो ये जो 1000 इंटू 5, ये जो 5000 रुपया कंपनी ये शेयर होल्डर का खा गई, इसको बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट। बोलो कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। और एक और नाम से बोलेंगे, ये 5000 को बोलेंगे अमाउंट फोरफिटेड। क्या बोलेंगे इसको? अमाउंट फोरफिटेड। ये कैपिटल प्रॉफिट है, दिस इज अमाउंट फोरफिटेड। अच्छा, अब कंपनी ये 1000 शेयर्स किसी और को रीइश्यू कर सकती है। ये 1000 शेयर्स कंपनी किसी और को रीइश्यू कर सकती है। तुम बोलोगे सर वही वापस खरीद सकता है क्या? एक ने मेरे को पूछा था ऐसा क्वेश्चन, सर जिसका शेयर्स फोरफिट हुआ वही खरीद सकता है क्या? सो दिस इज एक्चुअली अ नॉनसेंस क्वेश्चन। वो फोरफिट ही क्यों करा था? उसका 5000 रुपये डूब गया, वापस से खरीदेगा ये शेयर्स? वैसा काम ही नहीं करता था, पेमेंट पहले ही कर देता था। तो ये सब ऐसे क्वेश्चंस जो रहते हैं ये नॉनसेंस क्वेश्चंस होते हैं। सो कंपनी ये किसी और को रीइश्यू कर सकती है। कंपनी कैन रीइश्यू दिस शेयर्स टू समबडी एल्स। अच्छा, रीइश्यू करने के टाइम पे ये शेयर है 10 रुपए का ना? हाँ यस। लेकिन कंपनी ये वाले शेयर्स पे कितना कमा चुकी है पहले से? 5000। तो ये 1000 शेयर्स, ये 1000 शेयर्स है 10 रुपए का। कंपनी 10 रुपए में भी इश्यू कर सकती है, तो बोलते रीइश्यूड एट पार। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में रीइश्यू किया तो क्या बोलेंगे? रीइश्यूड एट पार। लेकिन कंपनी ये शेयर्स पे डिस्काउंट भी दे सकती है। कंपनी बोलेगी ये 10 रुपए का शेयर्स हम लोग 7 रुपए में रीइश्यू करेंगे। 10 रुपए का शेयर्स है, कितने में रीइश्यू करेंगे? 7 तो 1000 इंटू 7, 7000 रुपये आया।
हाँ सर। लेकिन शेयर सर्टिफिकेट तो कंपनी 10 रुपए का ही देगी। जिसने खरीदा उसको सर्टिफिकेट तो 10 रुपए का ही मिलेगा, लेकिन उससे लिया कितना? 7,000। सो कंपनी को 3,000 का नुकसान हुआ कि नहीं? हुआ। लेकिन कंपनी बोलेगी मेरे पास पहले का 5,000 रुपया पड़ा हुआ है, तो एक्चुअली स्पीकिंग मेरे को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने इसको 3,000 रुपया डिस्काउंट दिया, पहले वाले का 5,000 रुपया खा के बैठे हैं, नेट तो फायदे में ही है। हाँ हाँ Yes, sir. नेट तो 2,000 का फायदा ही है ना। हाँ सर। अच्छा, कंपनी इसको 6 रुपए में भी री इश्यू कर सकती है। शेयर 10 रुपए का है, शेयर सर्टिफिकेट तो 10 रुपए का देंगे, फुल्ली पेड का सर्टिफिकेट देंगे। फुल्ली पेड मतलब पूरे 10 रुपया पेड अप का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उससे 6 रुपया लेंगे, उससे 6 रुपया लेंगे। बोलो यहां पे कंपनी को 4,000 का नुकसान हुआ, लेकिन कंपनी सर। बोलेगा 4,000 का नुकसान नहीं हुआ, पहले वाले से कितना कमा के बैठे हैं? 5,000। 5,000। पहले वाले से 5,000 कमा के बैठे हैं। 4,000 का इधर नुकसान हुआ, फिर भी नेट तो फायदे में रहे। 1,000 रुपीज। हाँ बोलो नेट कितने फायदे में रहे? 1,000। अपन नेट 1,000 रुपीज फायदे में रहे। बोलो समझा क्या? Yes. हाँ सर। हाँ, अगर ये शेयर्स 10 रुपए का है और मैं अगर 5 रुपए में री इश्यू करूं, तो कंपनी बोलता है सर्टिफिकेट तो दे रहा हूं 10 रुपए का, लेकिन शेयर होल्डर से 5 रुपया ही लिया। सर्टिफिकेट तो 10 रुपए का दे रहा हूं, शेयर्स तो 5 रुपए का ही लिया, तो 1,000 इंटू 5 लिया, तो 5,000 का नुकसान हुआ कि नहीं? हुआ। हाँ सर। लेकिन फिर से कंपनी बोलता है एक्चुअली स्पीकिंग कोई लॉस नहीं हुआ। क्यों? पहले वाले का कितना खा के बैठे हैं 5,000। 5,000। और री इश्यू करने में कितना डिस्काउंट दे दिया? 5,000। 5,000। तो कोई एक्चुअली घाटा हुआ क्या? No sir. नहीं हुआ। नहीं। अभी इससे ज्यादा अगर डिस्काउंट दे दिया ना तो घाटा हो जाएगा। अगर मैं शेयर्स को 4 रुपए में री इश्यू करूं तो 6 रुपए का लॉस हो जाएगा। हाँ। 10 रुपए का सर्टिफिकेट दूंगा, शेयर होल्डर से 4 रुपया लूंगा, तो एक शेयर पे 6,000 का नुकसान का मतलब 1,000 शेयर्स पे 6,000 का नुकसान हो जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। और पहले वाले से कितना खा के बैठे हैं? 5,000। तो भी अपने पास नेट 1,000 रुपए का नुकसान होने वाला है। Yes. तो कंपनी ये काम नहीं करेगा। कंपनी बोलेगा मैं मैक्सिमम 5,000 तक का डिस्काउंट दे सकता हूं, मैं मैक्सिमम इसको 5 रुपए में री इश्यू कर सकता हूं, 10 रुपए का शेयर दूंगा, 5 रुपया लूंगा, 5 रुपए का नुकसान कर सकता हूं, क्योंकि 1,000 इंटू 5, पहले वाले से 5,000 रुपया लेके रखा है मैंने, पहले वाले का 5,000 रुपया मैं खा के बैठा हूं, तो मैं इसको री इश्यू करने में 5,000 का डिस्काउंट दे सकता हूं, लॉस कर सकता हूं। उससे ज्यादा अगर डिस्काउंट दिया तो एक्चुअल लॉस हो जाएगा। बोलो समझा क्या? हाँ सर। मतलब फोरफीचर का मतलब समझ में आया क्या? फोरफीचर का मतलब है शेयर होल्डर का शेयर्स कैंसल्ड। फोरफीचर का मतलब है शेयर होल्डर्स का शेयर्स कैंसल्ड, और जो उसने पैसा दिया वो भी खा गए, उसको बोलते हैं अमाउंट फोरफिटेड। वो होता है कैपिटल प्रॉफिट। री इश्यू करने के समय हम 10 रुपए का शेयर अगर 10 रुपए में री इश्यू करेंगे तो बोलेंगे पार, पुराना प्रॉफिट तो पड़ा ही है पूरा, आज कोई लॉस नहीं किया। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए में री इश्यू किया। बोलो बच्चों समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में भी इश्यू कर सकता हूं, री इश्यू कर सकता हूं, तो बोलूंगा पुराना प्रॉफिट्स तो पड़ा है, अभी भी 2 रुपया कमा रहा हूं, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो समझा क्या? हाँ। नमन, Yes, sir. नमन समझ में आ रहा है? हाँ सर। उर्वशी? यस सर। ओके, तो 10 रुपए का शेयर्स में 10 रुपए में री इश्यू करूंगा, तो बोलो पुराना प्रॉफिट तो पड़ा ही है, और री इश्यू में कोई लॉस किया क्या? नो सर। No sir. 10 रुपए का शेयर्स अगर 12 रुपए में बेचूं तो पुराना प्रॉफिट तो पड़ा है, लेकिन री इश्यू में भी प्रॉफिट हुआ। 2 रुपया पर शेयर का प्रॉफिट हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। हुआ। हाँ सर हुआ। 10 रुपए का शेयर्स अगर मैं 5 रुपए में री इश्यू करूं, नहीं 5 नहीं, अगर सपोज मैं
₹8 में री इश्यू करूं तो बोलो प्रॉफिट पे प्रॉफिट, री इश्यू करने में प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस हो रहा है? लॉस। री इश्यू करने में अगर ₹10 का शेयर चाहिए और मैं ₹8 में री इश्यू करूं, मेरे को आंसर चाहिए, जहां पे आंसर चाहिए वहां पे बोलना पड़ेगा। ₹10 का शेयर अगर ₹8 में री इश्यू करूं तो बोलो प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है? लॉस। लॉस। लेकिन एक्चुअली लॉस हुआ क्या? नो सर। No, sir. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले वाले का कितना खा के बैठे हैं 5,000। और री इश्यू में खाली 2000 का नुकसान हुआ ना। अपना एग्जांपल में 1000 शेयर्स इंटू ₹2 ना, हाँ सर। हाँ। हाँ तो सर। एक्चुअली स्पीकिंग लॉस नहीं हुआ। तो हम लोग ये जो लॉस हो गया है वो प्रॉफिट वाले अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे और बोलेंगे नेट प्रॉफिट इतना हुआ। बोलो समझा क्या? यस सर। हाँ Yes. सर। चल नमन आंसर देगा, बोल। शेयर्स फॉरफिटेड का मतलब कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स, यस सर। और जो पैसा उसने दिया था शेयर होल्डर ने, मैं वापस करूं या खा जाऊं? मैं मतलब कंपनी सर अपन रख लेते हैं, रख लेते। हम रिफंड करते क्या नहीं करते? रिफंड नहीं करते। नहीं करते, उसके शेयर्स कैंसिल हो जाते और पैसा भी रिफंड नहीं। यस सर। तो ये कंपनी का प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। अच्छा, ये रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ या कैपिटल प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। अच्छा, जब भी ये शेयर्स को कंपनी किसी और को री इश्यू करेगी, शेयर ₹10 का ही है, ₹10 में री इश्यू किया तो क्या बोलोगे? री इश्यू एट पार और प्रीमियम और डिस्काउंट? इशू एट पार। एट पार, क्योंकि ₹10 का शेयर है, ₹10 में री इश्यू किया तो री इश्यू करने में तो कोई घाटा नहीं हुआ ना। नहीं सर। और पुराना जो ₹5000 पड़ा है वो तो अपना प्रॉफिट है ही। हाँ सर। सपोज री इश्यू किया मैंने ₹12 में, तो बोल री इश्यू करने में प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ? इशू करने में प्रॉफिट हुआ। तो और ₹2 का प्रॉफिट हो गया हाँ सर। और पुराना प्रॉफिट भी पड़ा है, यस। दोनों कैपिटल प्रॉफिट ही है। यस। नमन, अगर मैंने री इश्यू किया ₹10 का शेयर, अगर ₹7 में री इश्यू किया तो पहले बोल री इश्यू पे तो लॉस हुआ या नहीं हुआ? इशू पे लॉस हुआ। री इश्यू पे तो लॉस हुआ। कितना रुपये पर शेयर लॉस हुआ अगर ₹10 का शेयर में 7 में री इश्यू करूं तो? ₹3 पर शेयर। ₹3 पर शेयर का लॉस हुआ। टोटल 1000 शेयर है, मतलब 3000 का नुकसान हो गया। यस सर। लेकिन पहले वाले से कितना कमाया हुआ पड़ा है? 5,000। तो एक्चुअली लॉस हुआ है क्या तेरे को? नहीं सर। एक्चुअली तो फायदे में ही है। कितना फायदा है? 2,000। 2000। अभी भी मेरे पास 2000 पड़ा है, मतलब मैं री इश्यू करने पे, विवेक, मैं री इश्यू करने पे मैक्सिमम 5000 का नुकसान कर सकता हूं, हाँ सर। क्योंकि पहले वाले से 5000 रुपये आया हुआ पड़ा है। उससे ज्यादा नुकसान करेंगे तो एक्चुअल लॉस हो जाएगा, तो वो नहीं करेंगे। बोलो Yes, समझ में sir. आया तुम लोगों को? हाँ सर समझा। अब हम लोग ये पैराग्राफ पे जाएंगे। अरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और मैं तुमको फाउंडेशन में इंटर के लेवल तक का सब तैयारी करवा दूंगा। जब तुम इंटर में कंपनी अकाउंट्स पढ़ोगे तो तुमको मोर देन 60% आता होगा, मोर देन 60% कंपनी अकाउंट्स आता होगा तुम लोगों को। क्या लिखा है? फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स। If a shareholder does not pay his installments in spite of reminders, रिमाइंडर देने के बाद भी अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं देता है, देन his shares are forfeited, तो हम उसका शेयर्स फॉरफिट कर देते हैं। लेकिन उसका मतलब क्या? शेयर्स फॉरफिटेड का मतलब क्या? शेयर्स फॉरफिटेड मीन्स whatever amount paid by shareholders on his shares will not be refunded, refund नहीं करेंगे, and the person no longer remains shareholder of the company। बोलो सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। शेयर होल्डर ने इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, रिमाइंडर्स देने के बाद भी
तो हम उसका शेयर्स फॉरफिट करेंगे। फॉरफीचर का मतलब जो जो अमाउंट उसने भरा था हम वो रिफंड नहीं करेंगे, उसके शेयर्स भी हम लोग कैंसिल कर देंगे। ही शेयर स्टैंड्स कैंसल्ड, उसके शेयर्स कैंसल्ड हो गए। बार बार बैठ के ये थियरीज रीड किया करो, सामने बुक रख के जोर जोर से रीड किया करो। ये थियरीज जितने ज़बरदस्त तरीके से याद होगी ना उतना तुमको टॉपिक इजी लगेगा। अच्छा, फिर क्या बोला है? दीज फॉरफिटेड शेयर्स कैन बी रीइश्यूड टू सम अदर पर्सन आइदर एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। हम लोग उसको पार पे भी रीइश्यू कर सकते हैं, प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। लेकिन डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? जितना फॉरफीचर पे कमाया था, बराबर ना? हाँ सर। हाँ सर। एक नोट लिखो, नीचे लिखो नोट। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू का मतलब होता है लॉस ऑन रीइश्यू। डिस्काउंट और लॉस ऑन रीइश्यू। डिस्काउंट और लॉस ऑन रीइश्यू कैनॉट बी discount or loss on reissue cannot be more than gain on forfeiture। डिस्काउंट और लॉस ऑन रीइश्यू कैनॉट बी मोर देन गेन ऑन फॉरफीचर। जो फॉरफीचर पे कमाया था ना वो गेन ही तो था। तुमको मालूम है मैंने गेन को कैसे डिफाइन किया था? मनी कम्स इन नथिंग गोज आउट इज नोन एज गेन। पैसा आ गया, शेयर्स भी कैंसिल कर दिया तो उसको गेन ही तो बोलेंगे। प्रॉफिट तो वो होता है जो ईमानदारी से गुड सर्विसेज बेच के कमाया जाता है। रास्ते में गए 500 का नोट मिला तो कमाया थोड़ी, वो तो गेन है, वो गेन है। रोड पे जा रहे नीचे 500 का नोट मिल गया, उठा के रख लिया जेब में, उसको गेन बोलते हैं, उसको कमाई थोड़ी बोलते हैं। कमाई तो वो होती है जो मेहनत करके गुड्स या सर्विस बेच के कमाया जाता। शेयर्स भी कैंसिल कर दिया, पैसा खा गए तो गेन हो गया ना। सो डिस्काउंट और लॉस ऑन रीइश्यू कैन नॉट बी मोर देन गेन ऑन फॉरफीचर। बोलो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आया क्या? हाँ सर। ये कितने पेज हुए? 2 या 3 पेज हुए होंगे, मैक्सिमम 2 पेज हुआ होगा। आमने सामने का पेज ही है मेरे को लगता है। ये 2 पेज अगर तुम टेक्स्ट बुक में देखने को जाओ तो ये 10 पेज में भी वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ये 3 पेज हुआ है मेरा। ये जो 3 पेज में मैंने एक्सप्लेन किया है ना, इसके ये 10 पेज में भी वो लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते। दिस इज द गेटवे टू कंपनी अकाउंट्स। ये जो मैंने सिखाया, दिस इज द गेटवे टू कंपनी अकाउंट्स। हैव यू अंडरस्टूड दिस? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब देखो, फॉरफीचर इश्यू के बाद तो अब मेरे को जर्नल एंट्रीज चालू करनी पड़ेगी। नाउ आई हैव टू स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का भी बहुत सिंपल तरीका बताता हूं। अब हर एक टॉपिक तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग बनते जाएगा। मैं तुमको बोलता हूं एवरी टॉपिक विल बिकम इंटरेस्टिंग फॉर यू, क्योंकि तुम्हारा बेस बहुत स्ट्रांग है। इंटरेस्टिंग किसको लगता है? जिसको कुछ समझ में आता है। जिसको नहीं समझ में आता ना, उनके लिए चीज़ें एकदम खतरनाक हो जाती है और वो ये लेवल पे फिर वो अपने आप से ही compete नहीं कर पाते, ना अपने साथ वालों के साथ compete कर पाते। जैसे जैसे तुमको मैं हायर लेवल पे लेके जाऊंगा, तुमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, तुम्हारे लिए और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और पर्टिकुलर ये टॉपिक के लिए मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। मैंने बोला ना, मेरा पूरा तरीका अलग है। आई एम प्रिपेयरिंग यू फॉर प्रोफेशनल लेवल, जिसमें तुम्हारा SYJC तो तुम्हारे लिए बचकाना हो जाएगा, तुम बहुत अच्छे से स्कोर कर लोगे। जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा ना, उससे SYJC बहुत सिंपल हो जाता है।
यू विल फाइंड अरे ये तो बहुत सिंपल है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या? नॉट ओनली दिस टॉपिक, बिकॉज सारे टॉपिक्स, खाली एक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म को छोड़ के तुम्हारा पूरा कंप्लीट सिलेबस सीए का सिलेबस। सो हर एक टॉपिक में मैं तुमको हायर लेवल पे लेके जाऊंगा। आई विल गिव यू सच एन एक्सपोजर कि जिससे तुम्हारा प्रोफेशनल कोर्स में 90 प्लस 95 प्लस का जो मेरा टारगेट है वो भी अचीव होगा, और एसवाई जैसी 100 आउट ऑफ 100 वाला है। एसवाई जैसी तो 100 आउट ऑफ 100 का ही टारगेट रखा है, अपन ने कोई कम रखा ही नहीं है, पूरा ही 3 डिजिट में अपने को आना चाहिए। सो यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज तुमको आएगा। और मेरे को टाइम लगता है, टॉपिक्स कंप्लीट करने में टाइम लगता है, बट वंस आई कंप्लीट द टॉपिक उसके बाद कोई डाउट्स नहीं बचेगा। अब देखो जर्नल एंट्री को मैं कितना सिंप्लीफाई कर रहा हूं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ पासिंग एंट्रीज, सिंपलेस्ट वे ऑफ पासिंग एंट्रीज। मेरे को कौन बोलेगा? उर्वशी का एंट्रीज जबरदस्त है, उर्वशी का एंट्रीज में मिस्टेक नहीं होता कभी। उर्वशी बोल, क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री पास करेंगे? Creditor to sales. हे भगवान, तूने तो भरोसा तोड़ दिया। मतलब ज्यादा भरोसा नहीं करने का किसी पे भी। Debtors to क्या बोला? debtors to sales. डेटर्स टू सेल्स, क्रेडिट सेल्स की एंट्री आई डेटर्स टू सेल्स। अच्छा, अब ये डेटर से पैसा भी तो चाहिए ना, हाँ, तो बोल कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स की क्या एंट्री पास करेंगे? cash bank to debtors. कैश बैंक टू डेटर्स। कैश बैंक टू डेटर्स। अगर कभी डेटर ने पहले पैसा दे दिया तो सेकेंड एंट्री पहले पास कर देंगे। डेटर आया, पैसा दे दिया तो बोलेंगे कैश बैंक टू डेटर्स, आज गुड्स नहीं है, गुड्स बाद में देंगे। और जिस दिन गुड्स देंगे उस दिन बोलेंगे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बोलो समझा क्या? हाँ सर। हिरल क्या क्या कंट्रोल में आ गया? कौन से टॉपिक चैप्टर्स आ गए कंट्रोल में? अकाउंट्स के नहीं, लॉ में कहां तक हो गया? सर सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया पूरा। और पार्टनरशिप सर के साथ चल रहा है डे 1 से? हाँ सर। अच्छा, मतलब यू हैव टू नाउ डू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो ओपन करके देना पड़ेगा। हाँ सर। अगर वो हो गया तो लॉ में यू विल बी एट पार ना? यस सर। चलो ठीक है, करते रहना, थकना मना है। हाँ सर। अब देखो तुम्हारे पास एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का 2 रुपया, 3 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 3 रुपया। सो टोटल 10 रुपीज जो हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं ना, वो 4 इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट कर रहे हैं। पहला इंस्टॉलमेंट है एप्लीकेशन मनी ना, हाँ यस दूसरा है अलॉटमेंट मनी, तीसरा है फर्स्ट कॉल मनी, और यह है सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी। अरे ये चारों मेरे डेटर ही है, ये चारों मेरे डेटर ही है, मैंने उनको गुड्स नहीं शेयर्स बेचा है। ये चारों इंस्टॉलमेंट्स मेरे डेटर्स के ही नाम है। पहले डेटर का नाम है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो पहले डेटर का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन। दूसरे डेटर का नाम है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, तीसरे डेटर का नाम है शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, और चौथे डेटर का नाम है शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये सब डेटर का नामकरण कर दिया, सारे डेटर्स का नामकरण कर दिया मैंने। नमन बोल, पहले डेटर का नाम क्या? शेयर एप्लीकेशन। दूसरे डेटर का नाम कली? शेयर अलॉटमेंट। हाँ पारेख,
थर्ड डेटर का नाम क्या है? Share first call money. एंड बोल महक, बोल गोयल, लास्ट डेटर का नाम। Share second call or final call money. सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोलेंगे? शेयर सेकेंड एंड। Final call. अच्छा अच्छा, आज एक दुकान खोली है मैंने, मेरे से कोई गुड्स खरीदने को आया, मैं उसको जानता नहीं हूं, मैं उसको क्रेडिट दे दूं? नहीं. नहीं। फर्स्ट टाइम हम किसी को जानते नहीं तो क्रेडिट देंगे क्या नहीं देंगे? नहीं देंगे। नहीं देंगे। तो ये जो पहला डेटर है ना, शेयर एप्लीकेशन, उसके लिए ये 2 एंट्री आएगी। हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2-2 एंट्री आने वाली है। हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2-2 एंट्री आने वाली है, तो 4 इंस्टॉलमेंट है तो 8 एंट्री आएगी ना? हाँ सर। हाँ. हाँ, बोलो। पहला डेटर है शेयर एप्लीकेशन। पहले डेटर का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन। तो उसके लिए फर्स्ट सेट आएगा और बाकी तीनों डेटर के लिए सेकंड सेट आएगा। जानने लग जाएंगे तो उधार देंगे। गलत बोल दिया मैंने, गलत बोल दिया, गलत बोल दिया। पहला डेटर शेयर एप्लीकेशन। अरे पहले डेटर से तो पहले पैसा लेना पड़ेगा ना। फर्स्ट टाइम उसको जानते हैं क्या हम लोग? नहीं। तो पहले डेटर के लिए सेकंड सेट, सेकंड सेट में पहले पैसा आया है ना? हाँ सर। और ये जो बाकी तीनों डेटर है ना, ये तीनों डेटर के लिए ये पहला सेट। हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्री बनेगी। चल गोयल, जहां पे डेटर का नाम है, जहां पे डेटर्स लिखा है उधर डेटर्स का नाम रिप्लेस कर देना। गोयल को सब एंट्रीज बोलने का है। सबसे पहला एप्लीकेशन, ये डेटर का नाम बोल क्या है? Share application. इसके लिए फर्स्ट सेट के 2 एंट्रीज आएंगे या सेकंड सेट के 2 एंट्रीज? Second set के. बता, पहली एंट्री क्या बोलोगे? Cash bank account debit to share application account. ओके, दूसरी एंट्री बोल। Share application account debit to sales account. गुड्स बेचा है कि शेयर्स बेचा है? Shares तो बोल टू शेयर कैपिटल अकाउंट। to share capital account. मालूम पड़ा? 2 एंट्री बन गई। एप्लीकेशन की दोनों एंट्री बना दी। चल एक बार वापस से, 1 मिनट, एक बार वापस से बोल। फर्स्ट एंट्री Cash bank account debit to share application account. हाँ, फिर Share application account debit to share capital account. शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि गुड्स नहीं शेयर्स बेचा है। आप सेकेंड डेटर का नाम बोल। महक को सब एंट्रीज बोलनी है। सेकेंड डेटर का नाम बोल। Share allotment. इसके लिए फर्स्ट सेट की 2 एंट्रीज आएगी या सेकेंड सेट की 2 एंट्रीज? First set की. फर्स्ट सेट की 2 एंट्रीज आएगी तो पहली एंट्री बोल। Share allotment account debit to share capital account. हाँ, फिर Cash bank account debit to share allotment account. पहले पैसा मांगने की एंट्री, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फिर बाद में पैसा आने की एंट्री। अच्छा, थर्ड डेटर का नाम बोल मेरे को। थर्ड डेटर का नाम बोल क्या है? Share first call. इसके लिए भी फर्स्ट सेट की 2 एंट्रीज आएगी या सेकेंड सेट की? First set की. बोल, पहली एंट्री बोल। First call account debit to share शेयर capital. फर्स्ट कॉल, शेयर फर्स्ट कॉल। Share first call account debit to share capital account. हाँ, दूसरी एंट्री बोल। Cash bank account debit to share first call account. ओके, फाइनल। अभी ये डेटर का नाम बोल क्या है? Share second and final call. बना, पहली एंट्री बोल। Share second and final call account debit to share capital account. हाँ, Cash bank account debit to share second and final call. टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। Final account. टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बोलो, समझा क्या? हाँ सर। हाँ सर. कैसे एंट्री बनी समझ में आएगा सब लोगों को? यस सर। Yes sir. पक्का? Yes sir. एक बार नमन बोलेगा, सारी एंट्रीज नमन बोलेगा, उसके बाद दूसरे किसी का नंबर लगने वाला है, तो ध्यान रखना, सब लोग सीख लो अच्छे से। अच्छा नमन, पहले डेटर का नाम बोल। शेयर एप्लीकेशन। इसके लिए फर्स्ट सेट की 2 एंट्री अप्लाई करूं या सेकंड सेट की?
सेकेंड सेट सेकंड सेट की। चल एप्लीकेशन की पहली एंट्री बोल। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन वेरी गुड। दूसरी एंट्री बोल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट चलो ठीक है। सेकंड डेटर का नाम बोल। शेयर अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट के लिए फर्स्ट सेट की 2 एंट्रीज आएगी या सेकंड सेट की? फर्स्ट सेट बोल पहली एंट्री बोल। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट वेरी गुड। दूसरी एंट्री बोल। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट फर्स्ट क्लास। उसके बाद थर्ड डेटर का नाम बोल। शेयर फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल बना, उसकी पहली एंट्री बोल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट दूसरी एंट्री बोल। कैशबैक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट उसके बाद उर्वशी, ये वाले डेटर का नाम क्या है? सेकेंड एंड फाइनल कॉल तो बता पहली एंट्री बोल उसकी। सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर आगे शेयर तो आना ही चाहिए। सेकेंड एंड फाइनल कॉल शेयर अकाउंट डेबिट टू अरे शेयर पहले कैपिटल शेयर बोलेंगे, शेयर सेकंड एंड फाइनल। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और दूसरी एंट्री कैश बैंक टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कैश बैंक टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बोलो समझा गया? हाँ सर। मतलब ये पहले डेटर का नाम क्या है? पहले डेटर का नाम बोलो उर्वशी। शेयर एप्लीकेंट। शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेंट क्या? अरे एप्लीकेशन। दूसरे डेटर का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। तीसरे डेटर का नाम क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल। और चौथे डेटर का नाम क्या है? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। पारेख, हाँ सर। अभी मैं कुछ हाईलाइट नहीं करूंगा, हाँ सब डायरेक्टली बोलने का है। हाँ सर। बोल पहले डेटर का नाम बोल सबसे पहले। शेयर एप्लीकेशन तो पहले डेटर के लिए फर्स्ट सेट की 2 एंट्री अप्लाई करूं या सेकंड सेट की 2 एंट्री? सेकेंड सेट की 2 एंट्री। सेकंड सेट की 2 एंट्री अप्लाई करनी है मेरे को, तो हाँ, बता दे मैं क्या लिखूं, पहले एंट्री क्या बोलूं? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। दूसरी बोल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और सेकंड वाले डेटर का नाम क्या है? शेयर अलॉटमेंट। उसके लिए मैं कौन से सेट को चूज करूं, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट सेट को। बता पहली एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और दूसरी एंट्री बोल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा, उसके बाद में थर्ड डेटर का नाम बोल क्या है? शेयर फर्स्ट कॉल। बोल क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरी एंट्री बोल दे। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अच्छा, लास्ट डेटर का नाम क्या है? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। बोल क्या एंट्री बनेगी? शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और पूरा पैसा मैं सेकंड एंट्री मिलने के लिए क्या, पैसा मिलने के लिए क्या एंट्री बनेगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। बोलो सबको समझ में आया क्या? हाँ सर। Yes. पक्का? हाँ सर। अच्छा, ये कॉपी कर लो ना, हमेशा के लिए तुम्हारे पास क्रॉस रेफरेंस रहेगा, कॉपी कर लो। कॉपी एज इट इज।
Done, sir. सबका हो गया? Yes, sir. अच्छा, ये पेज में जगह है ना इसके नीचे? हाँ सर. लिखो एग्जाम्पल. एग्जाम्पल. ABC Limited. ABC Limited was ABC Limited was registered with $10,000 shares of rupees 10 each. ABC Limited was registered with 10,000 shares of rupees 10 each. It offered It offered It offered 9,000 shares It offered 9,000 shares to the public for subscription. It offered 9,000 shares to the public for subscription. The amounts were collected as under. The amounts were collected as under. Application money, ₹2. Allotment money ₹3. First call money ₹2. Second and final call money ₹3. ₹3. Total nominal value face value ₹10. Total nominal value face value ₹10. लिख दिया क्या? हाँ सर. Applications received
applications received for 8,500 shares only. Applications received for 8,500 shares only. Full stop. Directors allotted shares to all the applicants. Directors allotted shares to all the applicants. Directors allotted shares to all the applicants. All installments were duly received. All installments were duly received. Pass necessary journal entries. Pass necessary journal entries. सबका हो गया यहाँ तक? हाँ सर. अगले पेज पे चले जाओ. सामने वाला ही पेज है ना? ये सब, क्योंकि तुम्हारा पेज मेरा पेज सेम है, तुम्हारा बुक और मेरा बुक सेम चलेगा, और वैसे भी तुम्हारे बुक पे कंट्रोल मेरा रहता है. एग्जैक्टली मैं जैसा, मेरा जैसा चलता है वैसा ही तुम्हारा बुक दिखता होगा. मैंने भी 32 लाइन्स ही रखा हुआ इधर. ऑन द रेड लाइन you will write Journal of Messrs. Journal of Messrs. Date, particulars, debit credit. Date, particulars, debit credit. डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट हो गया लिख के? यस सर. लिखो नंबर 1, receipt of application money. Receipt of application money. Leave 2 lines.
Number 2. Number 2 on allotment of shares. Leave 3 lines. Number 3. Number 3 due for allotment. Leave 2 lines. Number 4. Receipt of allotment money. Number 5. Making of first call. Number 5. Making of first call. Leave 2 lines. Number 6. Receipt of first call money. Leave 2 lines. Number 7. Making of second and final call. Making of second and final call. Number 8. Receipt of second and final call money. Leave 2 lines and close it. Leave 2 lines and close it. Yes, have you all written these headings? Yes. ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, ये पहला 1 और 2 एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज, थ्री और 4 अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज, 5 और 6 फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री एंड 7 और 8 फाइनल कॉल की 2 एंट्रीज। चलो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सब लोग ये क्वेश्चन देखो एक बार, सबको क्वेश्चन रिफर कराता हूं मैं। एपीसी लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय रजिस्टर्ड कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल। कितना शेयर्स उनके पास मैक्सिमम लिमिट है? 10,000. 10,000. एक शेयर की ओरिजिनल प्राइस क्या है? 10 rupees. उसको क्या बोलते हैं ओरिजिनल प्राइस को? Nominal value or face value. नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। बोलो इसमें से पब्लिक को कितना शेयर्स ऑफर किया?
9,000. 9,000. 9,000 शेयर्स ऑफर किया, उस पे कितनी इंस्टॉलमेंट्स मांगी टोटल? 4. 4। हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री? 2. सो टोटल 4 इंस्टॉलमेंट की 8 एंट्री हो गई। हाँ. Yes, sir. क्या बोला है? एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 8,500. इट इज अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, इक्वल सब्सक्रिप्शन और ओवर सब्सक्रिप्शन। Under subscription. Under subscription. तो अब अपने सारी एंट्रीज कितने शेयर्स के लिए आएगी? 10,000 के लिए, 9,000 के लिए या 8,500 के लिए? 8,500. सब एंट्रीज 8,500 शेयर्स के लिए आएगी। हाँ. डायरेक्टर्स अलॉटेड शेयर्स टू ऑल द एप्लीकेंट्स, सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट हो गए एंड ऑल इंस्टॉलमेंट्स आर ड्यूली कलेक्टेड, पास एंट्रीज। बोलो सबसे पहले डेटर का नाम क्या है? ये वाले डेटर का नाम क्या है? शेयर एप्लीकेशन. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, मनी नहीं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये वाले डेटर का नाम क्या है? Share allotment account. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाले डेटर का नाम क्या है? Share first. Share first. और ये वाले डेटर का नाम क्या है? Share second. Share और second and Final call account. ये वाला डेटर से पहले पैसा आता है, हाँ. बाद में शेयर्स देते हैं, लेकिन ये सब के लिए पहले शेयर्स का पैसा डिमांड करते, बाद में पैसा आता है। बोलो समझा क्या? हाँ sir. Yes. चलो महक गोयल, हाँ सर. एप्लीकेशन की पहली एंट्री बोल। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. अच्छा, अब यहाँ पे कैश वर्ड को हटा देंगे ठीक है सर. क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस बैंक के थ्रू होते हैं ना। हाँ. हाँ तो बोल क्या एंट्री आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर्स अप्लाइड हुए महक? 8,500. इंटू नमन एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना है? 2 rupees. तो 8,500 इंटू 2 कर देंगे, कितना? 17,000 हो गया क्या? हाँ सर. हाँ महक, एप्लीकेशन की दूसरी एंट्री बोल के आएगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, सुनो सुनो सुनो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, क्या बोला हम लोग ने? टू Share capital. हाँ, तो पूरा 17,000 रुपया जो था ना एप्लीकेशन का, वो हम लोग ने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ये लो। चलो उर्वशी, मेरे को अलॉटमेंट की पहली एंट्री बोल। पहले अलॉटमेंट वाले डेटर का नाम क्या है? Share allotment account. पहली एंट्री बोल क्या आएगी उसकी? Share allotment account debit to share capital. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो कितना शेयर्स अलॉट किया? 8,500.
8,500। नमन अलॉटमेंट मनी पर शेयर कितना है? 3 rupees. तो 8,500 शेयर्स पे 3 रुपया अलॉटमेंट का। कितना हो गया? 25,500 क्या? हाँ सर। sir. उर्वशी नेक्स्ट एंट्री बोल। Bank account debit to share allotment. बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कली फर्स्ट कॉल की पहली एंट्री बोल। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। नहीं फर्स्ट कॉल नहीं बोल सकते। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बोलो नंबर ऑफ शेयर्स, कितना शेयर्स अलॉटेड है? 8,500। नमन फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर कितना बोल जरा। Rupees 2. क्या बोल रहा है? 2 rupees. फिर से 17,000 रुपया हो गया। नेक्स्ट एंट्री बोल। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हाँ, इसके बाद मेरे को एंट्री चाहिए। विवेक Yes, sir. बोल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की पहली एंट्री बोल। Share second and final call account debit to share capital account. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर्स बोल, कितना शेयर्स अलॉटेड है? 8,500. नमन फाइनल कॉल का इनटू क्या करूं? Into 3. पारेख लास्ट एंट्री बोलना। Cash bank account debit to second and final call account. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हाँ sir. बैंक अकाउंट डेबिट $25,500 डन। Yes sir. पहला प्रॉब्लम समझ में आया क्या?
हाँ सर। सो आज हम लोग ने जर्नल एंट्रीज चालू कर दी. वी स्टार्टेड विद द जर्नल एंट्रीज. दीज आर द जर्नल एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज. अभी धीरे धीरे करके टॉपिक को आगे, अरे टॉपिक आ ही जाएगा. टॉपिक नहीं आने जैसा तो कोई भी टॉपिक नहीं है. धीरे धीरे करके सब हम लोग स्टार्ट तो स्लो ही करते हैं, बाद में टॉपिक जबरदस्त पिकअप खा जाता है अपना, बहुत अच्छे से पिकअप खा जाता है टॉपिक. चलो नए पेज पे चले जाओ. फिर से लेफ्ट हैंड साइड पेज ही है ना. हाँ सर. ये एग्जाम्पल कॉपी करना चालू करो. सेम है, इसमें भी चेंजेस करूंगा मैं. कंप्लीट हो जाए तो बोल देना मेरे को.
Done, sir. सबका हो गया क्या? हाँ सर. Anyone still writing? Yes, anyone still writing? Done, sir. No, sir. चलो ठीक है, तो इसके नीचे बैलेंस पेज पे जर्नल बनाना दो और नेक्स्ट पेज एज पर रिक्वायरमेंट बनाते रहेंगे. लिखो जर्नल ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड. जर्नल ऑफ मेसर्स एबीसी लिमिटेड. अच्छा, 4 इंस्टॉलमेंट से तो बेसिक एंट्रीज कितनी आएगी? 8. बेसिक 8 एंट्रीज आएगी. डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट. पहली हेडिंग लिखो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी. दूसरी हेडिंग लिखो दो लाइन छोड़ के ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. लीव 2 लाइन्स. नंबर 3, due for allotment. Leave 2 lines. Receipt of allotment money. Leave 2 lines. Number 5, making a first call. Number 5, making a first call. Leave 2 lines.
बिलो द रेड लाइन मिला के 3 लाइंस बचती है इधर, छोड़ दो, नए पेज पे चले जाओ। नंबर 7, मेकिंग ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल। Making of second and final call, leave 2 lines. Receipt of second and final call money. Leave 3 lines and close it. Leave 3 lines and close it. Leave 3 lines and close it. Are you all ready with this? Yes. क्वेश्चन तो लिखा ही है हम लोग ने, इस बार कुछ डिफॉल्ट भी हुआ है, बाकी प्रॉब्लम सेम था, खाली मैंने एक चेंज किया इधर। On 1000 shares first call and second and final call money not received. जो पैसा नहीं मिलता उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Calls in arrears. कॉल्स इन आरियर्स। तो कॉल्स इन आरियर्स फर्स्ट कॉल में भी है और फाइनल कॉल में भी है। 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं मिला और वही 1000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का 3 रुपया नहीं मिला, बराबर? हाँ सर। और ये प्रॉब्लम सेम टू सेम वही है। बोलो कितना एप्लीकेशंस मिला? 8,500. वही शेयर्स अलॉट किया हम लोग ने। यस और नो? Yes, sir. Yes. नमन, एप्लीकेशन की पहली एंट्री बोल। Bank account debit to share application. लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बोलो कितना शेयर्स अप्लाइड है नमन? 8,500. 8,500 इंटू एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना मल्टीप्लाई करो? 2. नमन नेक्स्ट एंट्री भी बोलते हैं एप्लीकेशन की। Share application account debit to share capital account. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। वही 17,000 एप्लीकेशन का कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। Yes, sir. यस, अलॉटमेंट की पहली एंट्री कौन बोलेगा? हीरल बोलेगी। अलॉटमेंट की पहली एंट्री बोल। Share allotment account debit to share capital account.
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू share capital account 25,500. बोल कितना शेयर्स अलॉट किया है? 1,500. 8,500 इंटू कितना करूं? 3. इंटू 3 रुपीज है अलॉटमेंट मनी. Sir. 25,500. उसके बाद अगला हेडिंग है रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट मनी. बोलो क्या एंट्री पास करने का हिरल? Bank account debit to share allotment account. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. 25,500. यही जो ऊपर 25,500 मांगा था मिल गया. हाँ. ओके नेक्स्ट बोल मेरे को पारेख. फर्स्ट एंट्री बोल फर्स्ट कॉल की. Share first call account debit to share capital account. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बोलो नंबर ऑफ शेयर्स कितना अलॉटेड है? 8,500. एंड इनटू फर्स्ट कॉल मनी पर शेयर कितना है? ₹2. बोल रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी क्या एंट्री पास करना है? Bank account debit to share capital account. रॉन्ग है. Sorry. Bank account debit to share first call account. हाँ ये भी रॉन्ग है. क्यों अभी? सुन लो अभी सुन लो. ऑन 1,000 शेयर्स फर्स्ट कॉल का पैसा मिला या नहीं मिला? नहीं मिला. मिल रहा है. मिल जाता तो ये एंट्री पास करते जो तुमने बोला बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट. पूरा पैसा नहीं मिला तो बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट जिनसे मिला. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट जिनसे नहीं मिला. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट जिनसे नहीं मिला. टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट जो टोटल मिलना चाहिए था. टोटल मिलना चाहिए था वो तो ये 17,000 जो ऊपर डेबिट किया वही है. बोलो कितने शेयर्स पे अपने को फर्स्ट कॉल का ₹2 नहीं मिला? 1,000 shares. 1,000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल का ₹2 नहीं मिला तो कहना इसे 2,000 इज कॉल्स इन अरियर्स Yes, sir. एंड 15,000 इज रिसीव्ड. समझा क्या? हाँ सर. जब पूरा पैसा नहीं मिलता तो बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट जो मिला. जो नहीं मिला उसके लिए बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. कौन सा अकाउंट डेबिट बोला जो नहीं मिला उसके लिए? Calls in arrears account debit. कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट. तो नया चीज ये आ गया इसके अंदर. चल गोयल हाँ सर. मेकिंग ऑफ सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री बोलो. share second and final call account debit to share capital account. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. बोलो कितना शेयर्स अलॉट किया है? 8,500. इंटू 3 है ना. हाँ. कल ही पूरा पैसा मिला क्या?
Did you receive full amount? Sir. उर्वशी, फाइनल कॉल का पूरा पैसा मिला क्या? नहीं सर. कितने शेयर्स पे नहीं मिला? 1000. वही 1000 शेयर्स पे नहीं मिला. सेम वही 1000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं मिला. अगर पूरा मिल जाता तो क्या एंट्री पास करते उर्वशी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट. सेकेंड एंड फाइनल कॉल. जो अकाउंट ऊपर ओपन करते हैं ना वही बोलने का, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. अच्छा, पूरा पैसा नहीं मिला तो क्या एंट्री पास होगी नमन? Bank account debit, calls in arrears account debit to second and final. To share second and final. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल लिखो. बैंक अकाउंट डेबिट जो मिला, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट जो नहीं मिला. टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो टोटल मिलना चाहिए था वही तो ऊपर डेबिट करके रखा है. कितना डेबिट करके रखा है ऊपर? 25,500. और 1000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का 3 रुपया है ना पर शेयर. हाँ. 1000 शेयर्स पे 3 रुपया नहीं मिला, मतलब 3000 नहीं मिला. इसका मतलब कहना है इसे 22,500 मिला. यस सर. सो आज के प्रॉब्लम में हम लोग ने आज के लेक्चर में जर्नल एंट्रीज शुरू कर दिया. हम लोग ने वी स्टार्टेड विद जर्नल एंट्रीज. 2 प्रॉब्लम करा दिया, एक एकदम सीधा सीधा, दूसरा कॉल्स इन अरियर्स का. एक इसके आगे जो नेक्स्ट प्रॉब्लम कराऊंगा उसमें 4 फीचर री इश्यू डाल दूंगा. इसके आगे 4 फीचर आ जाएगा. यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? हाँ हाँ सर. सर. बट अगला प्रॉब्लम कराने के पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर का पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 तक किया था क्या? 4 फीचर और इश्यू पॉइंट 3 था ना. हाँ. पहला डिविडेंड था, दूसरा इश्यूड एट पार प्रीमियम बट नॉट एट डिस्काउंट था, फिर 4 फीचर इश्यू. अब लिखो पॉइंट नंबर 4, कॉल्स इन एडवांस. पॉइंट नंबर 4, कॉल्स इन एडवांस. कॉल्स इन एडवांस ये हेडिंग लिख के रख दो. नेक्स्ट लेक्चर इधर से चालू होएगा, कॉल्स इन एडवांस से चालू करूंगा नेक्स्ट लेक्चर. कॉल्स इन एडवांस का जैसे आज 4 फीचर इश्यू का कॉन्सेप्ट सिखाया, बेसिक एंट्रीज करा दी. कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट करा के एंट्रीज कंटिन्यू रहेगी. फिर कॉल्स इन एडवांस डाल दूंगा मैं मेरे एग्जाम्पल में. मैं शुरू में मेरे ही एग्जाम्पल्स चलेंगे. कॉल्स इन एडवांस का कॉन्सेप्ट भी कवर कर देंगे इसमें. बोलो, लेक्चर समझ में आया आज का? हाँ सर. हाँ सर. हाँ, ये वाला Yes, लेक्चर अभी मैं इधर स्टॉप करूंगा. आई विल स्टॉप दिस लेक्चर. ये जो 2 प्रॉब्लम्स की है ना, ये रफ में प्रैक्टिस करना. प्रैक्टिस करके स्कैन कर देना. क्वेश्चन वापस से लिखने की जरूरत नहीं है. हेडिंग्स लिखना है. हेडिंग्स तो हमेशा लिखना है, क्वेश्चन वापस नहीं कॉपी करना है. एंड द सेम इंस्ट्रक्शन फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग माई रिकॉर्डिंग. चलो ठीक है, आई स्टॉप दिस लेक्चर हियर.